पाकिस्तान का बेस्ट मल्टी पोटेंशियलाइट मेंटर कौन है? अब तक मेरी नॉलेज के मुताबिक तो मेरे अलावा कोई नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं यही कहूँगा कि मैं हूँ। अगर कोई मिल जाए तो उसको हायर कर लेना, वरना फायर कर देना। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि मैं हूँ? भाई सीधी सी बात है, अब तक के जो रिजल्ट्स मेरे पास हैं, जो काम मेरे हैं, जो कामयाबियाँ मेरी हैं, और जो मल्टीपल फील्ड्स में मैंने अचीव किया अल्लाह के फजल से, स्पेशली इन गेमिंग, इन स्पिरिचुअलिटी एंड इन फ्रीलांसिंग। ये 3 फील्ड तो कोर फील्ड है ना। इन तीनों में मैंने इतनी हाई चीज़ें अचीव की हैं इस लाइफ के अंदर कि अभी तक मेरी नॉलेज में दुनिया के अंदर कोई भी मेरे मुकाबले के अंदर इस फील्ड में इस लेवल पर ये परफॉर्मेंस दे के नहीं गया। ठीक है, कोई देगा तो दे, कोई है तो होगा। ठीक है, मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं अपने आप में अल्लाह के फजल से लेजेंडरी फ्रीलांसर हूँ। सो इस वक्त मैं यही बोलूँगा अपने आप को, अगर तुम्हें कोई लगता है तो उसको हायर करो। सीधी सी बात है, मेरे साथ काम करना है, मेरा स्टूडेंट बनना है, मुझसे कुछ सीखना है, मुझसे कन्वर्सेशन करनी है, तो पहली चीज़ ये कि अपने दिमाग के अंदर से सारी खुन्नस, तकब्बुर, अदावत, जलन, हसद, ये सब निकाल के बाहर फेंक दो। अगर नहीं निकाल सकते तो मैं ना तो स्टूडेंट बनाने का शौकीन हूँ इस हवाले से, ना ही मैं अपना टाइम देने का शौकीन हूँ। वजह कि अक्सर लोगों के नज़दीक सबसे हाई फाई प्रोफाइल किस्म का मेंटर वो है जिसके 3 पीस सूट पहना हुआ हो, टाई लगी हुई हो, और किसी पब्लिक गैदरिंग में खड़ा हुआ हो, स्टेज पे खड़ा हो के फंकारे मार रहा हो, और बड़ी बड़ी उसने किताबें लिखी हुई हों कोई, और उसके बेस्ट सेलिंग ऑथर के टाइटल लगे हुए हों। अगर ये सब फन्ने खान चाहिए ना इस तरह के, तो जाओ बेटा, बहुत सारे मार्केट में पड़े हुए हैं, एक से बढ़कर एक है, जिससे जाओ जाके सीखो। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मेरे पास आना है, मेरे पास आने से पहले मेरे रिकॉर्ड चेक कर लो, मेरे काम चेक कर लो, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देख लो, मेरे कंटेंट को सुन लो, और उसमें उस कैलिबर को सुन लो जिस तरह का कंटेंट मैंने दिया है। मेरे कारनामे देख लो, रिलीजियस वर्ल्ड के अंदर मैंने क्या किया है, गेमिंग वर्ल्ड में मैंने क्या किया है, और फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में मैंने क्या किया है। बता देता हूँ शॉर्ट में, फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर मैं टॉप 1% फ्रीलांसर रह चुका हूँ अल्लाह के फजल से। अब वो वेबसाइट ख़त्म हो गई, गोरों के अंदर कीड़ा होता है एक दूसरे को बेचने का, तो वो बिक गई, पर इसका ये मतलब नहीं कि मेरा ये रिकॉर्ड नहीं था। तो टॉप 1% फ्रीलांसर ऑफ द वर्ल्ड बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। दूसरी चीज़, रिलीजन के अंदर जो मैंने काम किया है और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करके मैंने ज़मीन के ऊपर आके मेरेकल डेमोस्ट्रेट किए अल्लाह के फजल से, और मुर्दे भी ज़िंदा कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस लेवल का, उस कैलिबर का फ्रीलांसर हूँ। ठीक है, ये भी मेरी फ्रीलांसिंग में शामिल है। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसर ही मुख्तलिफ स्किल्स, मुख्तलिफ टैलेंट्स, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस को अचीव करता है, फिर वो अपनी सर्विसेज देता है। और गेमिंग वर्ल्ड के अंदर मैंने रियल वर्ल्ड में गेमिंग की है, और वो कुछ डेमोस्ट्रेट किया है जो अब तक दुनिया के अंदर किसी और ने सोशल मीडिया के वर्ल्ड में आके परफॉर्म नहीं किया है मेरी नॉलेज के मुताबिक। कोई हो तो मुझे इन्फॉर्म करो ताकि मैं उसे देखूं, ताकि मैं उसे अपने रेफरेंस में रखूं कि ऐसे भी कोई मुसलमान है। सो मुसलमान मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, और सुन्नी मुस्लिम बाय द वे। और ये सुन्नी टुन्नी वाला मुस्लिम नहीं है, ठीक है। एक तो होता बरेलवी देवबंदी वाला मुस्लिम, मैं वो नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ। मेरा किसी भी इस फिरकों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, ना देवबंदी से, ना अहले हदीस से, ना बरेलवियत से। मैं ये वाला मुसलमान नहीं हूँ। मैं मुसलमान हूँ और कुरान और सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करने वाला मुस्लिम हूँ। क्लियर हो गया? ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी खराफात है मज़हब के नाम पे और दुनियादारी के नाम पर, कि पहले यहाँ पे शादी से पहले भी पूछा जाता है तू पठान है या पंजाबी है, तू बरेलवी है या देवबंदी है। तो उस्ताद के मामले में भी यही देखा जाता है कि फला जो साहब हैं वो कुरान का तर्जुमा किसने किया था। ये कुरान को भी कुरान नहीं माना जाता जब तक पहले ट्रांसलेटर का नाम ना देखा जाए कि हमारे फ़िरके वाले ने ट्रांसलेट किया या नहीं किया। तो ये सब चीज़ें मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। और मेरा एटीट्यूड अगर तुम्हें बुरा लगे तो मैंने पहले बताया, तकब्बुर और ये सब चीज़ें हैं तो बेटा साइड पर, किसी और के पास। मेरे पास आना है, मुझसे सीखना है, अपना आना, ईगो, स्टेटस सब डाउन, चाहे तो मिलीनियर हो चाहे बिलीनियर हो, मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे सामने मिलीनियर बिलीनियर की कोई वैल्यू नहीं है, ये दौलत के स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं है, बड़े बड़े बंगले वालों की कोई वैल्यू नहीं है। कोई प्रेसिडेंट हो, आर्मी ऑफिसर हो, पुलिस का ऑफिसर हो, बड़े बड़े ओहदों पर बैठा हुआ, दुनिया के सारे मुल्कों का हुक्मरान हो, मेरे नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिवाय इसके कि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबंद हो, उनके हुक्म को फॉलो करने वाला मुसलमान हो, तब तो वो मेरा मुसलमान भाई भी और उसकी वैल्यू है। और अगर मुनाफिक है, काफिर है, मुशरिक है, मुर्तिद है, मुलिद है, तो मुझे घंटा उसकी कोई वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंसान है, अल्लाह का बंदा होगा, वो अपनी जगह, लेकिन मैं उसको कुछ समझूं कि उसके आगे खुद को कमतर समझूं, ये मेरे कैटेगरी में नहीं आता। सो मैं इस लेवल का मुस्लिम हूँ और इस कैलिबर का मुस्लिम हूँ और इस तरह का मल्टी पोटेंशियलाइट मेंटर हूँ कि जिसके पास आने के बाद तुम्हें ना फजूल किस्म की बातों का
शौक हो तो वो तो नहीं मिलने वाला। करना है मैं वो कर लूंगा, बातें हंसी टट्टे मारने हैं, कोई मसला नहीं है, भाई को इतना लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब चीज़ों से मैं गुजरा हूँ लाइफ में। लेकिन सीधी सच्ची बात सुननी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, माजी से बाहर निकलना है। खराफात में फंस गए थे, गुनाहों में फंस गए थे, ट्रॉमा में फंस गए थे, स्टक हो गए हो, गलत काम हो गए थे, नहीं निकल पा रहे, नहीं निकलने का रास्ता मिल रहा, शैतान ये शैतान अपना हरामीपन दिखा रहा है, तुम्हें फंसा रहा है, तो आ जाओ मेरे पास। फिर देखो इसकी माँ बहनें कैसे करता हूँ मैं तुम्हारे दिमाग से, फिर देखो कैसे तुम्हारे रास्ता छोड़ के भागता है ये हरामी, ये जलील, ये है इंसानों को ट्रैप करने वाला, ये ट्रैप करता है। तुम्हें जो मल्टी पोटेंशियलाइट मेंटर चाहिए ना बेस्ट, ताकि तुम्हारे जो मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के कहीं पर, गेमिंग, स्पिरिचुअलिटी, गेमिंग तो इसलिए मैं स्पेशली ले रहा हूँ, गेम को फजूल समझा जाता है पाकिस्तान में अभी भी आजकल, बहुत सारे वालिदैन गेम को फजूल समझते हैं, बीवियाँ भी फजूल समझती हैं, बहनें भी फजूल समझती हैं, मतलब वो गेमर, भाई मेरे साथ भी करीबी रिश्तेदारों ने बहुत कुछ किया है, गेमर फजूल होता है, गेमर तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, गेमर ने ही वो कुछ किया है जो अब तक किसी और गेमर ने इस 21वीं सदी में नहीं किया, ठीक है, मैं गेमर हूँ, ये याद रखना। फ्रीलांसिंग मेरा प्रोफेशन है, गेमिंग मेरी हॉबी है, टीचर मैं बाय पैशन हूँ, और प्रीचर मैं बाय पर्पज़ हूँ। ये चार चीज़ें याद रखना, चार पिलर है मेरे, ये चार पिलर के ऊपर मैं खड़ा हूँ। प्रीचिंग करता हूँ अल्लाह के लिए, ठीक है, अल्लाह के लिए करता हूँ और काफिरों से लड़ता हूँ सोशल मीडिया पे। गेमिंग मेरी हॉबी है, मैंने रियल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म किया, बचपन से गेमर के तौर पे होते हुए अपग्रेड कर लिया खुद को, हो गया। फ्रीलांसिंग मैंने की है, 20 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है, मल्टीपल फील्ड्स, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, मल्टीपल क्लाइंट्स, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है और उसमें भी मैंने अचीव किया। और चौथा पिलर कौन सा था, कौन सा था, जल्दी बताओ। गेमिंग, प्रीचिंग, फ्रीलांसिंग और टीचिंग। टीचिंग मैं करता हूँ, टीचिंग का मुझे बहुत शौक है, उसी तर्ज पे मैं कहता हूँ कि मेंटर, टीचर, कंसल्टेंट, कोच, ये सिर्फ टर्म्स बनी हुई, हवा बने हुए, इससे ज़्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। असल बात ये होती है कि एक इंसान होता है, अगर उससे कुछ सीखना चाहते हो, उससे कोई मशवरा करना चाहते हो, उससे कोई नसीहत लेना चाहते हो, उससे कोई बातचीत करना चाहते हो, बस यही फलसफा है और कुछ भी नहीं है। ये मल्टी पोटेंशियलाइट मेंटर और टेंटर ये सब कोई वैसे भी वैल्यू नहीं है, ये तो वर्ड्स इन गोरों ने और लोगों ने बना दिए, इसलिए मुझे यूज़ करना पड़ता है, टाइटल लगाने पड़ते हैं, ताकि सर्च करने वाला मेरे पास पहुँचे और सर्च करके मेरी वीडियो सुने। तो सुनेगा तो मैं अपना मंजन बेचूंगा ना, बात साफ है, हर कोई अपना मंजन बेच रहा है, मैं भी मंजन बेचता हूँ, मेरे पास मेरा मंजन है। एक प्रोडक्ट वाला अपनी प्रोडक्ट की तारीफ ही तो करता है, मैं अपनी स्किल की तारीफ ना करूँ, अपनी तारीफ ना करूँ, क्यों नहीं करूँ भाई, मैं तो करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से करूँगा। हर बंदा यहाँ फन्ने खान बना हुआ है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने इदारे बनाए, मैंने इतना ये किया, मैंने इतने स्टूडेंट्स पढ़ाए, मेरी अचीवमेंट ये है, मेरे लेवल का कोई नहीं है। तो भाई हर को अपनी फन्ने खान बना हुआ, हम भी अपने नाम के फन्ने खान है, तुम्हें भी तुम्हारा फन्ने खान बना दूंगा। कहाँ समझे, नहीं समझे भाई, ये जो एहसास है कमतरी है, ये लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये जो लो सेल्फ वर्थ, पता नहीं कौन कौन सी तो टर्म निकाल के रखी हुई है सालों ने। तो ठीक है, ये जितनी टर्म का मार है ना, ये क्या तेल लेने, मैं तुम्हें तुम्हारा इंसान होना याद करा दूंगा। जैसे बचपन में थे ना, कुछ भी कर लिया, खेल लिया, कूद लिया, मिट्टी में लौट लिया, किसी की घंटा परवाह नहीं, कोई क्या सोचता है साला। ये बड़े होने तक ये मम्मी पापा, दादा ताया, चाचा, पड़ोस वाले, फलाने, टीचर, रिश्तेदार और भाई बहन, ये जो टॉन्ट कर करके रोकते हैं ना कि तुम ये ना बोल सको इनके सामने, वैसे तो बोलते हो, नहीं बोलते तुम, अकेले में नहीं बोलते, अकेले में लिखते नहीं हो, दुआएं नहीं करते, रोते गिड़गड़ाते नहीं अल्लाह के सामने, उस वक्त तुम्हारी ये सोशल एंग्जाइटी, उस वक्त तुम्हारी ये हेजिटेशन और फ्रस्ट्रेशन कहाँ गायब हो जाती है। कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ साथ में फ्री में, बगैर पैसों लिए, तो सोचो उस वक्त क्यों नहीं हो जाता, उस वक्त तुम नॉर्मल क्यों हो जाते हो, उस वक्त तुम ठीक क्यों हो जाते हो। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता तब तुम कैसे ठीक हो जाते हो, और जब तुम लोगों के सामने आते हो तब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्यों शुरू हो जाता है। यही कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा। मैं साइड पे डालो इन लोगों को, तुम्हारी लाइफ के बिल नहीं पे करते, हाँ ये नहीं बिल पे कर रहे, ये तुम्हारा कोई कोई एहसास नहीं करेगा। अबे सिर्फ यूज करेंगे तुम्हें, सिर्फ यूज करेंगे, अपना मतलब होगा, तुम्हारे तलवे चाटेंगे आके, तुम्हें भाई बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, मेहरबान बनाएंगे, चापलूसियां करेंगे, सब कुछ करेंगे जब तक उनका काम ना निकल जाए। इसलिए किसी का कोई काम पड़ जाए ना तुमसे, तो होल्ड कर लो उसके उस काम को, बोलो पैसे दे फिर करूंगा। तो मसला पड़ गया है, कुछ भी है, क्या करने आया भाई, तुम क्यों आया मेरे पास, क्या काम है। स्ट्रेट अगर उसने तुम्हारे साथ कर दिया है, बहुत दफा कर दिया, अब उसको उसकी औकात भी खानी जरूरी है कि ज्यादा फ्री ना हो। कोई अगर बहुत फ्री हो रहा है भाई, ज्यादा फ्री ना हो, काम की बात थी ना, हो कि चलो अल्लाह हाफिज, उसे बुरा लगेगा, लगने दो,
जब तुम्हें बुरा लगा था तो तुम किसी ने परवाह की थी तुम्हारे बुरा लगने की? तुम्हें अकेले रोना पड़ता था, तुम्हें अकेले काम कर रहे थे, तुम अपने तौर पे जो कर रहे थे, तब कोई फर्क पड़ा? तो मल्टी पोटेंशियलाइट ढूंढ रहे हो ना, तो मल्टी पोटेंशियलाइट मल्टीपल एरियाज में हेल्प करेगा, इसलिए वो मल्टी पोटेंशियलाइट के तौर पे देखते हो ना। तो तुम्हारी मल्टीपल लाइफ एरिया क्या हो सकते हैं? बिजनेस होगा, लाइफ होगी, कैरियर होगा, फ्रीलांसिंग होगी, हॉबीज होंगी, गेमिंग होगी, प्रीचिंग होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? शौक होंगे, तुम्हारे अपने होंगे, मेरे वाले नहीं होंगे, तुम्हारे अपने वाले होंगे ना। उसमें तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही होगी कि तुम्हें लोग कोई पागल समझता होगा, तुम कभी खुद को पागल समझ रहे होगे कि तुम कोई कन्फ्यूज इंसान हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं लाइफ का, शायद लोग तुम्हें पागल कहते हैं, कोई घर वाले भी पागल कहते हैं, वो कहते हैं यार अजीब इंसान है, कभी एक जॉब करता है छोड़ देता, दूसरी जॉब करता है छोड़ देता, तीसरी जॉब करता है छोड़ देता, उनको पता ही नहीं लग रहा मसला क्या है। और तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने सारे टैलेंट, इतनी सारी स्किलों का करूँ क्या? हाँ, तो वो भाई है ना उसके लिए, यही तो बात है, लेकिन उसके लिए रोकड़ा लगेगा। अब मसला है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि जो डिजार्ड हो जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं बचता, वो तबाह हो जाता है ना, उनका करियर खत्म, बिजनेस खत्म। अगर तो ऐसी कंडीशन हो तो फिर उस सूरत में ये है कि भाई अपना कोई अपना कोई अकाउंट बनाओ, ठीक है, एनोनिमस अकाउंट बनाओ, और यूट्यूब के ऊपर कमेंट पे लिख दो अपनी स्टोरी या प्रॉब्लम या पूरा सब कुछ। अकाउंट एनोनिमस हो, नाम ना पता हो उसके अंदर, जब कमेंट पे आएगा मैं पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद रिप्लाई कर दूंगा, खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पे, ठीक है, वो भी अगर मेरे सामने कमेंट आ गया। और सबसे आसान शॉर्टकट तो ये कि मेरे फेसबुक के ऊपर जाके मुझे इनबॉक्स पे अपनी स्टोरी भेज देना, ये और आसान है, यूट्यूब पे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि इसको भी छोड़ो, मैं इससे भी शॉर्टकट दे देता हूँ, क्या मुझे इधर उधर सोशल मीडिया पे दौड़ाना। मेरे स्काइप आईडी है रियलिस्टिक जी, रियलिस्टिक जी, REALISTICZEE, रियलिस्टिक जी, ये मेरा स्काइप आईडी है, इस पर मुझे भेज देना, मैं पढ़ लूँगा स्टोरी, और जो जवाब देना दे दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हारे पास 100 रुपये भी ना हो मुझे मेरी फीस देने के लिए। तो ये सिर्फ गरीब मुस्तहिक बंदों के लिए है, हाँ, जिनके पास फीस भी कुछ नहीं है देने को, ये सिर्फ ये सहूलत उनके लिए है बस। इसके अलावा किसी का मैसेज का कोई जवाब देने का पाबंद नहीं मैं, बाकी सब के लिए फ्रीलांसिंग बिजनेसमैन हूँ, फ्रीलांसर। फिर दूसरी सूरत में अगर आना है स्टूडेंट बन के, तो मेरी कम से कम 5 लाख से फीस शुरू होगी, कम से कम 5 लाख, सीधी टू बी ऑनेस्ट। और अगर मेरा टाइम चाहिए, पर्सनल टाइम, मुझसे 1 to 1 पे बातचीत करनी है, तो 1 लाख, ये फिक्स रेट है बातचीत करने की, 1 लाख। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट जूम पे मीटिंग हो जाएगी, 45 मिनट फ्री जूम मीटिंग के होते हैं, वैसे जितनी बातचीत करनी है करो, जितने सवाल करने हैं करो, जो मसला शेयर करना है करो। बड़े बड़े गुरु शुरू इतना टाइम नहीं देते पर्सनल इतने आसानी से, मैं पहले फ्री देता था, अब नहीं देता, अब छोड़ दिया मैंने, बंद कर दिया, ये चैप्टर ही क्लोज कर दिया, बड़ा टाइम बर्बाद किया लोगों ने। अमल कुछ नहीं करना होता, बस फजूल में टाइम लेके चले जाते हैं। इसलिए जो मेरी फ्री कंटेंट है वो वीडियोस पढ़ी, उसको वॉच करो, टाइम चाहिए तो 1 लाख रुपए अदा करो। अगर मेरे साथ मेंटरशिप पे आना है और फीस देनी है तो 5 लाख रुपए जमा कराओ, 1 महीने मेरे साथ रहो, तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, और मेरे साथ जब मर्जी बातचीत करो, चैट करो, कॉल करो, जब तक मैं जाग रहा हूँ, ठीक है ना, नमाज और सोने के टाइम के अलावा। जब ज़रूरत पड़े मैसेज कर सकते हो, जब ज़रूरत पड़े कॉल पे बात कर सकते हो, ताकि तुम अनलिमिटेड तौर पर अपनी लाइफ में तेज़ी से आगे निकल जाओ। कहीं खौफ होगा तो उसे कम कराना, ख़त्म कराना, कोई एंग्जाइटी हो रही है उसको हेल्प करना, कोई डिप्रेशन है उसको ठीक कर देना, मतलब मैं ऑल टाइम अवेलेबल रहूँगा एक तरह से तुम्हारे लिए, डेडिकेटेड टाइम रखकर, बिकॉज ऑफ यू विल बी माई प्रीमियम प्राइम स्टूडेंट। तो ये 5 लाख के बदले ये है 1 महीने तक, ठीक है, बहुत सस्ता है ये, डॉलर में $5000 है तो कन्वर्ट करना, बिकॉज 10 लाख से भी ऊपर जाती है अमाउंट एनीवे। तो ये सहूलत है पाकिस्तान के लिए 5 लाख पर, अगर पाकिस्तान से हो तो। अगर अमेरिका कनाडा में बैठे हो और पाकिस्तानी हो तो फिर ये 5 लाख वाली है नहीं, फिर $5000 अपने माइंड में रखना। हाँ, इंटरनेशनल कंट्रीज से जो आएगा उसके लिए $5000 है, और वरना $500, ठीक है ना, वो $500 वही 1-on-1 कन्वर्सेशन। ये रेट मेरे फिक्स है, यही फिक्स रेट अभी चलेंगे, जब तक चलेंगे चलेंगे। बदलना होगा तो बदल दूंगा, वो तो मेरा बिजनेस, मेरी मर्जी, ठीक है। अपना ख्याल रखना, लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान नाम याद रखना, लेजेंडरी फ्रीलांसर ही मल्टी पोटेंशियल मेंटर है। अल्लाह अकबर।